गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का जो एक्सरसाइज अपन ने डिस्कस करी थी, दिए गए जो प्रयोग अपन ने लिखा था ना, आपने दिए गए यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना, ये आपने एक्सरसाइज लिखी थी। तो कल मैंने आपको 3 नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के बारे में बताया था कि यदि अपने यौगिक में नाइट्रोजन उपस्थित होता है तो केवल 3 समूहों का परीक्षण अपन करते हैं। कौन कौन से समूह हैं? एक तो नाइट्रो, एक अमीडो और एक अमीन। ये 3 समूहों के परीक्षण कल आपको लिखवाए भी थे और करवाए भी थे। अब यदि नाइट्रोजन अपने समूह में उपस्थित नहीं है, क्रियात्मक समूह यौगिक में उपस्थित नहीं है, तो फिर अपन ऑक्सीजन युक्त जो समूह होते हैं उनको क्रम वाइज या एक सीरीज में इनका परीक्षण किया जाता है। तो सबसे पहला जो परीक्षण आप करेंगे वो है एसिड समूह या कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे अपन कहते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला जो है COOH ग्रुप लिखा जाता है। COOH ग्रुप बहुत आसानी से अपने को, जैसे अपन नाइट्रोजन परीक्षण करते हैं तो उस समय अपने को एक हिंट सा मिल जाता है कि या तो COOH ग्रुप समूह हो सकता है या अल्कोहल भी यहाँ पर उपस्थित हो सकता है। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि जो भी पदार्थ अपने को दिया गया है वो एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन इसमें मिलाते हैं, NaHCO3। क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट? NaHCO3। जैसे ही आप ये विलयन इसमें मिलाएंगे तो तीव्र बुदबुदाहट होती है, एफरवेसेंस निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण निकलती है जो कि एसिड समूह में उपस्थित होती है। यदि इस प्रकार की बुदबुदाहट के साथ कोई गैस निकले तो अपन कह सकते हैं कि अम्ल उपस्थित है, कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित है। इसी का दूसरा परीक्षण जो अपन करते हैं उसे अपन कहते हैं एस्टर टेस्ट। इस परीक्षण में अपन पदार्थ लेते हैं, सब चीज़ें टेस्ट ट्यूब में ही लेनी है आपको, और इसमें 1 से 2 बूंद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जो आपकी रैक पे रखा हुआ है, इसमें से लेकर के, ज़्यादा नहीं मिलाना है, 1-2 बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड आप इसमें मिलाएंगे और 1-2 बूंद ही इथाइल अल्कोहल मिलाएंगे। इसको हल्का सा गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करें। तो जैसे ही हल्का सा आप गर्म करेंगे तो आपको फ्रूटी स्मेल, फ्रूट जैसी एक स्मेल आपको सुगंध आएगी, ऑडर आएगा, तो तब अपन कह सकते हैं कि एसिड समूह उपस्थित है। तो ये परीक्षण जो अपने पास लैब में केमिकल्स अवेलेबल हैं उनके आधार पर ही मैं ये परीक्षण आपको बता रही हूँ और लिखवा रही हूँ, जिससे कि आप वो टेस्ट यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। एसिड के बाद नेक्स्ट टेस्ट जो है वो अपन अल्कोहल का करते हैं। अल्कोहल ग्रुप OH। अगर OH ग्रुप एलिफेटिक समूह में उपस्थित है, एलिफेटिक और एरोमेटिक का कल परीक्षण मैंने आपको बताया था कि इसको ज्वाला परीक्षण से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि यौगिक एलिफेटिक है या एरोमेटिक। तो यहाँ पर OH समूह के लिए पदार्थ अपन लेंगे और सोडियम पीस डालेंगे, जैसे इग्निशन ट्यूब में कल अपन ने सोडियम पीस डाला था। अगर एफरवेसेंस के साथ गैस निकलती है, यहाँ पर H2 गैस निकलेगी, तो इसलिए एफरवेसेंस या बुदबुदाहट के साथ अगर गैस निकलती है तो OH समूह उपस्थित होता है। इसका दूसरा परीक्षण अपन करते हैं, पदार्थ अपन लेते हैं, आप पदार्थ लेंगे, उसमें 1-2 बूंदे या 3-4 बूंदे, जैसे अपन कहते हैं कि 4 से 5 बूंदे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये आपका नोट कर लेना, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं, हिलाते हैं, हल्का सा आप गर्म कर सकते हैं इसको, तो आपके पास रेड ब्राउन कलर उपस्थित होता है या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर अल्कोहल समूह उपस्थित है। यदि एरोमेटिक में OH समूह उपस्थित हो तो उसे अपन कहते हैं फिनोलिक समूह, C6H5OH। इसका फॉर्मूला है C6H5OH। इसको परीक्षण करने के लिए अपन फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं। फेरिक क्लोराइड में क्या करना है आपको? थोड़ा सा पदार्थ लेना है, उसका विलयन बनाना है पानी में,
थोड़ा सा पानी डाल करके एक्वस सोल्यूशन या पानी में उसका विलयन बनाइए और उसमें 2 से 3 बूंदे फेरिक क्लोराइड की, उसमें न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड की आपको उसमें मिलानी है। उदासीन फेरिक क्लोराइड, ये रखा हुआ आपकी रैक पर, उदासीन फेरिक क्लोराइड, ये आप मिलाइए और हिलाइए। हिलाने पर आपको पर्पल, रेड या ब्लू कलर अगर प्राप्त होता है तो फिनोलिक समूह यहाँ पर उपस्थित है। फिनोलिक समूह का मतलब क्या है? C6H5OH समूह उपस्थित होता है। ठीक है। सेकेंड जो कि इसका बहुत अच्छा टेस्ट है जिसे अपन कहते हैं लिबरमैन्स टेस्ट। लिबरमैन्स टेस्ट में थोड़ा सा पदार्थ आप लेंगे और इसमें NaNO2 भी हल्का सा इसमें मिलाएंगे। पदार्थ और NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिलाना है और इसे गर्म करना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड वाला मिलाएंगे और इसे गर्म करेंगे। यदि रेड कलर आपको प्राप्त होता है तो एरोमेटिक फिनोलिक या फिनॉल जो है ये उपस्थित है। तो फिनॉल के लिए अपन 2 परीक्षण करते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट और लिबरमैन्स टेस्ट। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में आपको करना है। सबसे पहले एसिड, फिर अल्कोहल, फिर फिनॉल। फिनॉल के बाद अपन कार्बोनाइल ग्रुप का परीक्षण करते हैं। कार्बोनाइल का मतलब क्या है? C+O समूह। ये C+O समूह 2 यौगिकों में उपस्थित होता है, जैसे एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में। एल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला है? CHO। ठीक है, और कीटोन का क्या फॉर्मूला होता है? C+O, जैसे कार्बोनाइल समूह है। दोनों जो इसके वैलेंसी है वो R द्वारा संतुष्ट होती है। R C+O यदि अपन लिखते हैं तो वो कीटोन समूह उपस्थित होता है। तो सबसे पहले अपन कार्बोनाइल समूह का परीक्षण करते हैं कि यौगिक में कार्बोनाइल समूह उपस्थित है या नहीं है। इसके लिए अपन को क्या करना है? जो भी पदार्थ, या जनरली क्या है, कार्बोनाइल, ये एल्डिहाइड कीटोन्स जो है वो लिक्विड्स होते हैं ज़्यादातर, तो इसका अपन अल्कोहलिक विलयन बनाते हैं। और अल्कोहलिक विलयन का मतलब क्या हुआ? पदार्थ लिया और थोड़ा सा अल्कोहल इसमें डाल दिया, सब्सटेंस प्लस थोड़ा सा अल्कोहल, और इसमें 1 ml 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन मिलाते हैं। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन मिलाने पर ऑरेंज या येलो कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। यदि इस कलर का अवक्षेप प्राप्त होगा तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। इसी तरीके से जो एल्डिहाइड है इसके लिए भी अपन परीक्षण करते हैं। अब अपने को पता है कि कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। इसके और भी परीक्षण हैं सोडियम हाइपोसल्फाइड के साथ, लेकिन ये अपने पास केमिकल अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं करते। तो अब अपन क्या करें? कार्बोनाइल समूह उपस्थित है तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एल्डिहाइड का परीक्षण करते हैं। एल्डिहाइड में अपने पास 2-3 परीक्षण हैं, जैसे फेलिंग्स टेस्ट, शिफ्स बेस टेस्ट या टोलेंस टेस्ट या बेनेडिक्ट्स टेस्ट। तो फेलिंग सोल्यूशन में क्या करना है? आपको पदार्थ लेना है और इसमें 1 ml फेलिंग सोल्यूशन मिला करके हल्का सा गर्म करना है। ठीक है, आप हल्का सा इसको गर्म करिए, आपको रेड कलर का अवक्षेप प्राप्त होगा। यदि रेड कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है तो यहाँ पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो एल्डिहाइड के लिए फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, इसमें दोनों स्पेलिंग अपन डालते हैं A and B, तो दोनों का फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट करके एल्डिहाइड का पता लगाया जा सकता है। दूसरा टेस्ट शिफ्स बेस टेस्ट कहते हैं इसको। रिएजेंट, सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, और इसमें 2 ml शिफ्स रिएजेंट डाला जाता है। इन दोनों को मिला करके अच्छी तरह से हिलाते हैं। हिलाने पर यदि पिंक कलर अपने को प्राप्त हो तो एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। कीटोन समूह ये परीक्षण नहीं देते। अगर कीटोन उपस्थित है तो ये परीक्षण नहीं प्राप्त होंगे। इसी तरीके से टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट में अपन क्या करते हैं? पदार्थ लेते हैं और 2 ml जो है 2 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड टोलेंस रिएजेंट इसमें मिलाते हैं। टोलेंस रिएजेंट में टोलेंस रिएजेंट इसमें मिलाते हैं
और टोलेंस रिएजेंट मिलाने के पश्चात इन दोनों के मिश्रण को वाटर बाथ पर, जल ऊष्मक पर गर्म करते हैं। ये यहाँ पर रखा हुआ है जल ऊष्मक, आप इसमें गर्म कर सकते हैं। और गर्म करने पर आप ये देखेंगे कि ऊपर वाली परत पर एक सिल्वर मिरर जैसी एक परत सी बन जाती है। यदि ये सिल्वर मिरर बन जाता है तो एल्डिहाइड समूह यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड समूह का परीक्षण कर सकते हैं। और यदि ये परीक्षण नहीं आ रहे, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं आ रहा, शिप्स टेस्ट नहीं आ रहा, फेलिंग टेस्ट नहीं आ रहा और कार्बोनाइल समूह उपस्थित है, तो इसका मतलब अपना जो कार्बोनाइल समूह है वो कीटोनिक समूह होता है। अब कीटोन के लिए कौन सा टेस्ट किया जा सके, वो है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट। आप पदार्थ लेंगे, इसमें 0.1 ग्राम के लगभग, मतलब थोड़ा सा चुटकी भर जो है वो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इसमें मिलाएंगे और सोडियम डाइऑक्साइड विलयन इसमें मिला करके हिलाएंगे अच्छी तरह से। यदि पर्पल या बैंगनी कलर आता है तो कीटोनिक समूह यहाँ पर उपस्थित होता है। तो ये कार्बोनाइल समूह के टेस्ट हैं। दोनों कार्बोनाइल समूह CHO एल्डिहाइड और दूसरा कीटोनिक या C डबल बॉन्ड O समूह। अब लास्ट में जो है इन सबके परीक्षण हो जाने के पश्चात अपन कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट परीक्षण के लिए मॉलिश टेस्ट किया जाता है और मॉलिश टेस्ट में अपन पदार्थ का जलीय विलयन लेते हैं और इसमें अल्कोहलिक विलयन बीटा नैप्थॉल का मिलाया जाता है। बीटा नैप्थॉल लेकर के उसका अल्कोहलिक विलयन बनाते हैं। इसकी 2 से 3 बूंदें अपन पदार्थ के विलयन में मिलाते हैं और टेस्ट ट्यूब की साइड से, आप बीच में नहीं मिलाएंगे, साइड से धीरे धीरे करके कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। हिलाना नहीं है इसको, ठीक है, साइड से आप मिलाएंगे। तो जहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नीचे वाले विलयन से मिलता है, आकर के जैसे ही मिलता है वहाँ पर अपने को एक लेयर दिख जाए, गोल रिंग सी बन जाती है। ये रिंग पर्पल कलर की बनती है, तो इसलिए इसको कहते हैं एट द जंक्शन ऑफ द सोल्यूशन। जंक्शन का मतलब क्या है, जो पदार्थ और पदार्थ का जो विलयन था बीटा नैप्थॉल के साथ अपन मिलाते हैं वो, और सल्फ्यूरिक एसिड जो साइड से अपन मिला रहे हैं उसका जहाँ पर जंक्शन होगा या जहाँ पर वो मिलेंगे उस जंक्शन पर एक रिंग सी बन जाती है। इस रिंग से ये पता लगता है कि ये कार्बोहाइड्रेट आपके पदार्थ में या आपके यौगिक में उपस्थित है। तो ये टेस्ट अपन कॉमन टेस्ट जो है वो करते हैं। एस्टर, ईथर ये जनरली नहीं दिए जाते, तो इसलिए इनका परीक्षण मैंने आपको नहीं बताया। कॉमन जितने भी ग्रुप्स हैं इनमें से अधिकतर ग्रुप दिए जाते हैं और करवाए जाते हैं। तो इनके परीक्षण अब आपको लिखवा दिए, आपको बता दिए गए हैं। तो अब आप एक एक बारी बारी से एक एक पदार्थ लेंगे, यौगिक लेंगे और उनका परीक्षण करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्न से आपको अननोन यौगिक दिया जाएगा, जिससे कि आपको पता नहीं होगा कि उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। चलिए टेस्ट ट्यूब लीजिए और अपना काम शुरू करिए।